Always welcome to the most awaited video. अवेटेड I mean, सबसे ज्यादा लोगों ने डिमांड ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो यू कैन से डिमांडिंग बिकॉज इतनी ज्यादा डिमांड आई। कैसे मिले आप और कहाँ मिले and all हमारे that? Q&A मतलब जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी चैनल पे उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही था कि हाउ यू गाइज मेट। तो हम यहाँ आज दोनों इसलिए इकट्ठा हुए हैं आप बोल तो ऐसे रहो ऐसे मिनिस्टर है कोई। हाँ। तो आज हम दोनों पार्टी से मिनिस्टर इकट्ठा हुए हैं आपकी वेलफेयर के लिए। हम अगले नई स्कीम लेके आए हैं। हम इकट्ठा इसलिए हुए हैं तुमको बताने के लिए कि हम कैसे मिले, कहाँ मिले और किधर मिले। बेसिकली इट गोना बी अ स्टोरी टाइम ऑफ हाउ डिड वी मेट। ओके सो शुरुआत करते हैं शुरू से। बिल्कुल बोले तो हमने एक दूसरे को कब देखा, मतलब ये चेहरा कब देखा। हाँ ठीक है तो पहले आप ये बताओ कि आपने ट्यूशन कब ज्वाइन करा था। 11th में करा था ज्वाइन। सेम मैंने भी 11th में ज्वाइन करा So था। the thing is 10th तक तो सब्जेक्ट सेम ही होते हैं। साइंस उसमें सब कुछ आ गया। जियोग्राफी वो सब आ गया। पर 11th में चीजें अलग हो जाती है। तुम्हें यूजुअली ट्यूशन लगवाना ही पड़ता है। ठीक है तो 11th 12th में दोनों ट्यूशन लगवाया। उस टाइम हमें इस बारे में बिल्कुल मजा। ठीक है हम सेम ट्यूशन में लैंड कर गए। ठीक है हम दोनों फ्लाइट्स हैं जो उधर ही लैंड कर गए। हाँ जस्ट टू लेट यू नो मैं नॉन मेड साइंस नॉन मेड एंड शी बायो वाली स्टूडेंट। ठीक है पर मैथ्स नहीं थी ना आपके पास। नहीं मैथ्स नहीं थी बस मैथ्स था। ठीक है हाँ, सो केमिस्ट्री सेम पढ़ते थे शायद। मेरे पास बायो इनके पास बायो नहीं है तो ये ये वाली क्लासेस तो थी नहीं। हाँ। एक्चुअली मैं फिजिक्स भी किसी और ट्यूशन में पढ़ती थी। हम दोनों का कॉमन ट्यूशन था ओनली केमिस्ट्री के लिए। तो यू नो हमने केमिस्ट्री पढ़ी और हमारी केमिस्ट्री तो हमारी सारी राम कथा शुरू हुई थी केमिस्ट्री क्लास 11th में। ठीक है नाउ इंटरेस्टिंग चीज 11th 12th दोनों सेम ट्यूशन में रहे, सेम बैच के अंदर सेम टाइम पढ़ने आ रहे हैं, बट हमने कभी भी एक दूसरे से बात ही नहीं करी। पर एक चीज और थी, मैं ना ट्यूशन मैंने तब ज्वाइन करा था जब ऑलमोस्ट कैसे ना बैच भर जाता है। अच्छा मैं बिल्कुल एंडिंग में था और उन दिनों भी मैंने सिर्फ ट्रायल लेने की कोशिश की थी। मैंने ऐसे नहीं था कि चलो अब ट्यूशन पढ़ना ही है। तो मतलब उस टाइम ऐसे था कि खत्म होने वाला था बैच। एक दो बच्चे होते हैं ना उसमें थी मैं। अच्छा 10th के बाद 3 महीने छुट्टी पड़ती है ना बोर्ड्स के, उसके बाद बोर्ड्स। तो आपने तो बिल्कुल स्टार्टिंग में कर लिया। नहीं उस टाइम एक्चुअली मैं काफी मौज काट रहा था, लाइक खेलने आ रहा था ऑल दैट। तो वहीं पे पार्क में थे, वहाँ बोर्ड दिख गया। मतलब क्या बात है 11th पढ़ा रहे पास में ही है चलो तो वहां गया चेक करने। देखा हम लाइक पास में है, समझ आ रहा है, हिंदी में बात कर रहा है बंदा, खत्म बात। और क्या चाहिए हमें, वी आर बहुत सिंपल बंदे। तो बोला भाई चलो कर लेता जॉइन, दैट्स हाउ आई जॉइन। तो और मेरी कुछ फ्रेंड्स जाती थी उधर, मेरे को बल्कि ट्यूशन की कोई नॉलेज नहीं होती थी। मैंने 10th तक मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स का ट्यूशन लिया सिर्फ। एक मिनट, तो मैंने सिर्फ मैथ्स का ट्यूशन लिया था। वो भी कैसे होता है ना कि जिनके 3-4 बच्चे ही होते हैं, मैं उधर ही जाती थी। ठीक है तो मुझे ऐसे प्रॉपर एक ट्यूशन जहाँ पूरे बैचेस बनते हैं, तो मुझे ट्यूशन की कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स जाती थी, तो उनके थ्रू मैंने पूछा था कि सबका ट्यूशन कहाँ पढ़ते हो। तब जाके मुझे पता चला कि केमिस्ट्री कहीं और पढ़ी जाती है, फिजिक्स कहीं और पढ़ी जाती है। तो मैंने उनके चलते चलते ही फिजिक्स का कहीं और लगवाया और केमिस्ट्री का कहीं और लगवाया। मेरे सारे सेम जाते। और हाँ मैं हंसा था बीच में बिकॉज इसने बीच में एक वर्ड बोला था और वो वर्ड ही हमारे ट्यूशन का नाम था। एनीवेज नाम नहीं बताने वाले ना किसी पर्सन की और ना इस जगह की, इंस्टीट्यूट वाला किसी नाम नहीं बताने वाला। मैं तुम लोगों को पहले नहीं बताता चीजें। एनीवेज तो हम बता रहा था 11th 12th में हमने सेम बैच में पढ़े हम लोग। ठीक है मैंने देखा कि ये एग्जिस्ट करती है, इसे देखा मैं एग्जिस्ट करता हूँ, बट कभी बात नहीं हुई। तो आप पहले आगे ज्वाइन कर लिया था, मैं एंड में आई, तो ऑब्वियसली बात है ना तुम मुझे देखोगे। बट मैंने वो नहीं कह रहा मैं। वो तो ऐसा तो मैं बहुत लोग मैं बोलना चाह रहा हूँ इन 2 सालों के अंदर मैंने देखा था कि हाँ ये लड़की है ट्यूशन के अंदर, इसे देखा था कि हाँ ये लड़का है, पर ऐसा कि मैंने बात करी हो कभी इससे ना, इसने मुझे बात करी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ लाइक होता है ना तुम्हारी क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, तुम्हें पता ही मेरी क्लास के अंदर है पर बात नहीं करो कभी। ये बिल्कुल पीछे वाली रो में बैठा करती थी, बैक बेंचर थे, मैं बिल्कुल फर्स्ट वाली रो में बैठा करती थी। बैक बेंचर हो गए, घंटा कुछ चला था मुझे, घंटा कुछ भी नहीं। सर बोल रहे हैं ये समझ आ गया सबको वैभव ना? हाँ सर बिल्कुल सब समझ, घंटा समझ नहीं आया कुछ। जब वो पूछते थे वेब केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस की जो वेब बनती थी ना एक तो ट्यूशन में था उनका बोर्ड इतना बड़ा, दो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो रही है, सारे कनेक्ट हो रहे क्वेश्चन। मेरा कैसे कनेक्ट हो रहे क्वेश्चन थे बड़ी में, हाउ द हेल नहीं हो सकती मुझसे, आई एम सॉरी। इसका मुझे नहीं पता, अपना बताना अपना पर्सपेक्टिव। मैं अपना बता देता हूँ। मैं क्लास के अंदर वो साइलेंट किड था, मैं मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को नहीं पता अनटिल मेरा कोई दोस्त या टीचर पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई तुम्हें समझ आया, तब तक नहीं पता। मैं चुप रहता हूँ ना बोलता, 2 दोस्त क्लास में बैठता, खत्म बात, और कुछ भी नहीं। ठीक है मेरा पर्सपेक्टिव था लाइक आई वाज नॉट द फेमस और द किड हु आंसर्स क्वेश्चन कि इसका हमें पता है, मेरे को पता है सर मैं बताऊंगा,
नहीं, आई वॉज नॉट दैट किड। मैं भी ऐसी नहीं थी, बट हाँ अगर पता होता था तो मैं भी हाथ खड़े कर देती बिल्कुल नहीं, मुझे पता है, मैं तब भी नहीं बोल लूंगा। बट टू बी ऑनेस्ट ये बहुत बच्चों में होता है। अगर तुम कई लोगों के बीच में बैठे हो ना और तुम्हें आंसर आता होगा, अगर तुम नहीं करेक्ट करता भी होगे तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो कुछ होता है ना क्राउड फियर टाइप का कुछ लोगों के अंदर होता है। मैं कुछ उसी टाइप की थी, आता था पर नहीं हाथ उठाती थी, मेरे को तो आता नहीं ही नहीं बताती था, थी। मेरे को तो आता ही नहीं था, मेरे को आता था एनिमे के बारे में। खैर एनीवेज, सो दैट वाज इट। 11th 12th में ये सीन था, बात नहीं करी, सब कुछ खत्म। फिर 12th के बाद मैंने ज्वाइन करा बीटेक सीएससी 4 उससे साल का। पहले वो तो बताओ जब आपने मुझे मेरा पीछा किया था। वो पीछा नहीं था एक्चुअली, मैं बताता हूँ क्या लड़के ने मुझे stalk करा था first time। आई नेवर स्टॉक्ड यू। सुनो, अदर थिंग इज, मेरे दोस्त नहीं आए थे और मैं अकेला घर आ रहा था, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ, सामने देखूंगा ना, मैं सामने देख रहा हूँ, ये चल रही है, मतलब ये लड़की तो मेरे ट्यूशन में है। खैर छोड़ो, जो भी है, मुझे मुड़ना था लेफ्ट, ये लेफ्ट मुड़ गई। लड़की लेफ्ट क्यों मुड़ी है, मेरा घर है उस साइड, मैं लेफ्ट मुड़ा, ठीक है। आगे का राइट मुड़ना था, ये राइट मुड़ गई। मतलब मैं सब पीछा कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है अब तो, लिटरली ऐसा लग रहा है। खैर उस दिन मेरी बात अगर मैं पीछे से मतलब मैंने इनको नोटिस कर लिया होता ना, लिटरली मैं ये सोचती हूँ लड़का मेरा पीछा कर रहा है, स्टॉक कर रहा है मुझे लिटरली, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इन्होंने मुझे बाद में बताया ये सब। द थिंग इज, उस दिन आई रियलाइज्ड कि इसका घर मेरे से बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा। लाइक उस दिन मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैंने देखा एक घर में जा रही है, मतलब होल्ड अप, ये लड़की यहाँ पे रहती है, ये हाथे में वहां रहता हूँ, तो बहुत क्लोज है। तो उस दिन मुझे पता लगा था कि मेरे बहुत घर के पास रहती है ये, ठीक है, अनइंटेंशनली। मैं बिल्कुल शौक वॉक नहीं करा, तुम भी मत करना कभी ये सब हरकतें, इंटेंशनली बिल्कुल नहीं था, गलती से हुआ था। खैर वो गलती ये थी कि भाई रास्ता दोनों का सेम था, सॉरी, रास्ता दोनों का सेम था, इनको भी वहीं मुड़ना था, मुझे भी वहीं मुड़ना था। वो भी ना किस्मत का खेल था, बिकॉज जिस रास्ते आप आते थे उस रास्ते में कभी जाता नहीं था घर वापस, बट उस दिन मैंने बताया मेरे दोस्त नहीं आए थे, तो मैं अलग रास्ते चला गया था। ये क्लियरली प्रूव हो गया कि उस दिन मुझे लड़का स्टॉक कर रहा था। डेस्टिनी, इट वॉज मेंट टू बी इन आवर डेस्टिनी। खैर जैसे मैंने बताया 11th 12th कोई बातचीत नहीं, खत्म सब कुछ। मैंने 12th के बाद ज्वाइन करा बीटेक, और मैं हरियाणा में मेरा कॉलेज था, मैं वहां पे गया। 12th के बाद आपने क्या करा था? कुछ आइडिया नहीं था कि 12th के बाद क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। कि मेरे पास साइंस थी, ठीक है, बट तुम्हारे पास इस टाइम ChatGPT है, तुम पूछ सकते हो कि करियर तुम क्या कर सकते हो। हमारे पास नहीं था, हमारे पास क्या आते सीनियर्स, उनसे पूछना कि भाई आप लोगों ने क्या करा, आपको क्या नॉलेज है, तो इसने वही करा। कुछ दीदी से पूछा था ना कुछ? नहीं, सीनियर तो अलग चीज हो जाती है, बट तुम पहले ना अपने घर में ही ढूंढते हो कि उसने क्या करा। बट आई वॉज द वन जिसने साइंस ली थी, आई एम द फर्स्ट वन मेरे पूरे खानदान में जिसने साइंस ली थी, तो मेरी फील्ड से कोई था ही नहीं, और मुझे आइडिया भी नहीं था क्या करना है। और मैं थोड़ी शाय टाइप की थी कि किसी से पूछ भी नहीं पाती थी कि तुमने साइंस के बाद क्या किया। हमारे स्कूल में काउंसलिंग होती थी, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था अगर तुमको कुछ नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है तो तुम सीधा बीएससी में एडमिशन ले लो। बीएससी? हाँ जी, बीएससी में। अच्छा, तो मैंने वही करा। जस्ट फॉर लेट यू नो, मैंने भाई को देख करता, आपने बोला हाँ, तो मैंने भाई को देखा, मैंने कहा बीटेक करना है। खैर आपने बीएससी करी, राइट? बट इंटरनली एक डॉक्टर बनना है। इसका शुरू में ड्रीम था जो डॉक्टर बनना है, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज ये परसू नहीं कर पाई वो। मैंने नीट का एग्जाम भी दिया था विदाउट एनी प्रिपरेशन, क्योंकि 11th 12th में बहुत लोग मेरे जो क्लासमेट थे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे हैंड टू हैंड। अनफॉर्चुनेटली उनका भी एडमिशन नहीं हुआ, तो बेसिकली उन्होंने भी पैसे वेस्ट करे। वही मुश्किल होता है ना। हाँ, बट मैं सच बताती हूँ कि मैंने जब नीट का एग्जाम दिया था तो मेरे कुछ 7 लाख रैंक आई थी। आई एम प्रिटी श्योर कि मेरा नहीं होना। आई डू रिमेम्बर जब मैंने जे का एग्जाम दिया था तो मेरी 3 लाख के आसपास रैंक आई थी। लाइक 3 लाख, इतने पैसे दो मुझे तुम लोग। क्या बहुत बेकार रैंक थी वो। और तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मेरा तो होना जनरल कैटेगरी से, तो नाम हमारा तो भाई कोटा सिस्टम। अगर मेरी 1 लाख भी आती ना और मैं जनरल से थी तो मेरे को दूसरा ऑप्शन ही लेना पड़ता। बट आपका 3 साल का था ना कोर्स? बीएससी का 3 साल होता है। बीएससी 3 साल होता है। अब कोर्सेज का हो गया, ठीक है। व्हाई स्टार्टेड विद बीटेक और बीएससी, बिकॉज यहाँ से हमारा किस्सा शुरू हुआ था एक्चुअली। सो सीन था बीटेक के अंदर, मैंने बताया था थोड़ा बहुत 11th 12th मेरा इतना रफ गया था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वहां से मेरा एक्सपीरियंस था कि दोस्त अच्छे नहीं मिले शायद से, बट बीटेक में कंप्लीट ऑपोजिट था। बीटेक में मेरा बहुत अच्छा ग्रुप था, मेरे पास मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और सारे डिफरेंट एथनिसिटी, सारे डिफरेंट कल्चर से आते हैं। तो मैंने बहुत मजे करे। नाउ सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। क्या? सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर कैसे हो गया? सेकंड ईयर में तुम्हारा 3rd सेमेस्टर लगेगा ना? ओ सॉरी, बेसिकली 3rd सेमेस्टर। 3rd सेमेस्टर इन शॉर्ट। टाइम था फेब का, मुझे कुछ प्रोडक्ट सबमिट करने जाने थे कॉलेज में, ठीक है। उन दिनों मैं मेरे दोस्त वाला जिम वगैरह रहते थे और वहीं पे रिसेंटली चिकन की शॉप खुली थी, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त एक सी पाए थे प्रोडक्ट देने, बाकी का भी हमने प्रोडक्ट सबमिट करा। सोचा घर जाने से पहले कुछ खा पी लेते हैं। चिकन शॉप पे बैठकर हम चिकन ठूस रहे। उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम खोला, ठीक है। हम इसको फॉलो करते थे, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जहाँ पे फॉलो कर लिया, ट्यूशन में तो फॉलो हो जाता था, ठीक है, फॉलो कर देते।
ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम खोला, स्क्रॉल कर रहा था, वो स्टोरी देखी इनकी, मैंने डाला हुआ था वैलेंटाइन ने क्या विचार, मैंने डाला क्या ऐसा लिखा ना स्टोरी पे, मैं फोटो डाल दूंगा, फोटो डाल दूंगा। 13 की सुबह सुबह को स्टोरी पे जैसे होता नहीं क्वेश्चन आंसर डाला था। मैं उससे बैठा हुआ था, ठीक है, मैं दोस्त को बोला कि ओए जब मेरे ट्यूशन में थी 2 साल, हमारी बात कभी नहीं हुई, तो मेरे दोस्त ने बोला तो ट्राई कर, बात कर, कुछ रिप्लाई कर। मतलब क्या रिप्लाई करूंगा, कुछ भी तेरे माइंड में क्या आ रहा है। उस टाइम आई वाज सिंगल, तो मैंने ऐसे ही रिप्लाई कर दिया। इसके बाद की स्टोरी मैं बताती हूँ, इनके यहाँ से खत्म, ठीक है। हाँ। तो मेरे पास कई सारे वो आए थे आंसर जाने से पहले एक चीज और बताती हूँ। मैं बहुत नोटिस करा था, मैं जितनी भी पोस्ट डालती थी ना, सब बहुत लोगों के लाइक्स आते थे, बट लाइक्स के अंदर जब समझते हो कि तुमको दिखाया था कि इस पर्सन लाइक तो करा बट विद अदर्स, इतने अदर्स के साथ, तो हमेशा लिटरली इनका नाम उस पे सबसे पहले आता था। क्या बात कर रहे हो? सच में। और मैंने, तुम्हें पता लगा, मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ ये बात, मतलब इंस्टाग्राम मेरी हेल्प कर रहा था। और मैंने बहुत नोटिस करा था, मतलब समझ लो हर पोस्ट पे इस बंदे का नाम और साथ साथ और अदर्स ने, एग्जांपल ले लो 50 अदर्स, 60 अदर्स, ऐसे नाम इनका स्पेसिफिक आ रखा था। और तब से ही बंदा, मेरे सच बोलूं तो ये हाईलाइट होने लगा था। तो जब जैसे ही इनका मेरे पास आंसर आता है, तो मैंने सीधा आंसर लिखा कि कल के दिन लोग वेल एंटरटेन होंगे। वैलेंटाइन मतलब वेल एंटरटेन होंगे। तो ये आंसर सोचने में मुझको थोड़ा टाइम लगा। मैंने कहा यार इस बंदे को थोड़ा यूनिक आंसर दिया जाए। आपने डाल दिया, अब आगे कहानी मेरी है। नो, अगले दिन कॉलेज में सब लोग आए, मैं बैठा हुआ था। मैंने उस टाइम स्टोरी खोली रिप्लाई देखने के लिए। पहली रिप्लाई किसी को कर रखा था, मतलब ब्लैंक, पीछे ब्लैंक, ब्लैक कलर है, आगे आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ा है, ब्लैक आंसर है, आगे बढ़ा है, आगे मेरा सवाल का जवाब था और उसके पीछे ब्लैक नहीं था, उसके पीछे थे फ्लावर्स। मतलब ओके, मेरे पीछे फ्लावर्स है, ठीक है। आगे बढ़ा है, आगे ब्लैक, पीछे ब्लैंक और आगे कुछ आंसर लिखा हुआ है। मतलब होल्ड अप, सब में से रिप्लाई कर रहा है, सब में ब्लैंक है, पर मेरे पे स्पेशली फ्लावर्स क्यों हैं? मैं थोड़ा सस्पिशियस हुआ। मैं दोस्त को बताया ना, ओए कुछ लाइक इजंट दिस अ मैसेज और समथिंग लाइक इंडिकेशन? कह रहा हाँ ये तो बिल्कुल है, बातचीत शुरू कर भाई। पर अगर यही कोई लड़की होती ना, तो किसी और लड़की से पूछने की जरूरत नहीं होती, वो पहले समझ जाती। इससे ज्यादा हिंट क्या चाहिए तुझे? देखो आप लोगों समझदार, हम लोग बिल्कुल भी नहीं है, हम लोगों में दिमाग नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल नहीं है। देखो मैं तुम्हें बता रखा है पहले भी, मैंने एक स्टोरी बना रखा है, आई वाज डम। मैंने अब दिखा रखा है कि लड़की एक बार मेरे से फ्लर्ट करना ट्राई कर रही थी और मैं उसको मना कर जा रहा हूँ बार-बार। मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। अरे बहुत 9th की बात है। कौन थी वो? अरे बताऊंगा, बहुत पुरानी बात है। जो थिंग इज, उस टाइम मैंने इसे नोटिस करी, ठीक है, बिकॉज स्टोरी में थोड़ा अलग तरह से ट्रीट कर रखा था मेरे को, लाइक ओके गर्ल, ओके लेट मी टॉक। तो उस टाइम में थोड़ी बातचीत करना शुरू करी। लेट मी टॉक? तुम में हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तुम में हिम्मत नहीं पड़ रही कि तुम मेरे को मैसेज डालो। ये भी तुम्हारे दोस्त ने करवाया था और तुमने क्लियरली मुझे बताई थी ये बात बाद में। मतलब वो था, उसने मैं कन्विंस करा कि भाई डाल मैसेज, बातचीत तो कर थोड़ी। मैंने बातचीत करनी शुरू करी और मैं एक जेन्युइन चीज बताऊंगा ना। तुम लोग ये पूछो व्यूक भाई नंबर कैसे मिला उनका? तो इंसान बात हो रही है, हाँ अच्छा, नंबर कैसे मिला? मैं जेन्युइनली बताऊंगा नंबर कैसे मिला था। मेरे पास उस टाइम था रूटेड डिवाइस, ठीक है, पोको था, मैंने रूट मार रखा था। सिंस मैं उस टाइम बीच में बहुत खेलता था और मुझे पावर से होती थी, तो मैंने अपने पोको रूट मार रखा था, ओवरक्लॉक कर रखा था, एक्सटर्नल कर्नल डाल रखे हैं मैंने उसके अंदर। तो मैं समझ आएगा, पर मैं बता रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो उस टाइम बहुत चीजों में ग्लिच रहते थे मेरे फोन के अंदर, और उनमें से एक ग्लिच था इंस्टाग्राम के ऊपर। मैसेज टाइम पे रिसीव होते ही नहीं थे, ठीक है। सो आई जेन्युइनली टोल्ड हर, देखो कुछ टाइम बात हुई, शायद 7 दिन हमारी बात हुई, ठीक है, नॉर्मल बात हो रही थी। आई जेन्युइनली टोल्ड हर कि मेरे साथ में ना ग्लिच है, मेरे को नोटिफिकेशन रिसीव होते नहीं है टाइम पे, और होते हैं बहुत लेट होते हैं, ठीक है। इसलिए तो बात पॉइंट आउट भी कर रहा था कि बहुत लेट रिप्लाई करते हो। तो मैंने बोला दैट्स द एक्चुअल थिंग। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था उस टाइम भी, मतलब ये सीन है। तो क्या मुझे अपना नंबर सकते हो, हम व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। मैंने जेन्युइनली कुछ वो नहीं रहा था कि भाई दिमाग लगाऊंगा, पागल मार दूंगा, मैंने कुछ नहीं करा था, जो था सच बता दिया था और नंबर दे दिया मुझे, सिंपल बात। बट एक बात और है कि जब इन्होंने मुझे ये बात बताई ना कि इनके इंस्टाग्राम पे ग्लिच हो रखा है, हाँ। और जब मैंने ये इनको शिकायत करी कि भाई यार बहुत लेट रिप्लाई आ रहे हैं, भाई इससे कन्वर्सेशन टूटती है। और क्लियरली मतलब जब तक तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग वाला बॉन्ड इफेक्ट होता है, हाँ, वो ये चीज आता है कि भाई बंदा तो भाव खा रहा है, ऐसा कुछ था। तो मैं भी डायरेक्ट थी, मैंने भी डायरेक्ट बोला यार बहुत लेट रिप्लाई आ रहे हैं। इन्होंने भी डायरेक्ट बोला मुझे कि ग्लिच विलिच है, तो बोलना कुछ और चाह रही थी, भूल गए यार। लेट रिप्लाई आ रहे हैं, हम ऑनेस्ट हो गए थे एक दूसरे के लिए, हाँ, शुरू में ऐसा कुछ बोलना चाह रही हूँ मैं, पता नहीं मुझे याद आ गया क्या बोलना था। मैंने इनको डायरेक्ट बोल दिया था कि मैसेज बहुत लेट रिप्लाई कर रहे हो,
इन्होंने मुझे थोड़ा बताया ये ऐसे ऐसे सीन है, तब से ये बंदा बार बार इंस्टाग्राम खोल के देख रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ मी। अब मैं क्या करूं? और नंबर मैंने ऐसे नहीं दिया था, मैंने भी देखा कि यार हाँ एफर्ट डाल रहा है बंदा, तो मैंने कहा यार ठीक है परेशान नहीं करना चाहिए, नंबर दे दिया मैंने डायरेक्टली। हाँ, तो नंबर दे दिया था। उसके बाद हमारी व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हुई। नाउ आई वोंट गो इनटू द होल थिंग कि क्या बात हुई थी, शुरू में कैसे हमने बात करी, कहाँ से कहाँ पहुंचे हम, वो थोड़ा ज्यादा पर्सनल हो जाता है, वो मैं बताऊंगा नहीं चैट वैट। बट थोड़ी बातचीत के बाद वी केम इनटू समथिंग, हेलो ओह सॉरी, we came into a relationship, ठीक है। ये हम दोनों का पहला था एंड स्टार्टिंग जो या एंड वी हैड नो आइडिया कि एक्चुअली करते क्या है, होता क्या है इन चीजों के अंदर, ठीक है। अब आज के तो लौंडे लबाटों को बहुत नॉलेज है कि भाई ये बात करनी है, इसका मतलब ये है एंड ऑल दैट। मुझे कुछ नहीं थी, नहीं इसको थी, ठीक है। वी आर बहुत डम शुरू में, तो बिल्कुल मैं तो था इस चीज के अंदर, ठीक है। तो जो होता था मैं तो सिंपली बोल देता था कि ये चीज हो रही है, ऐसा हो रहा है। यूजुअली हम क्या करते थे शुरू में बात की, कॉलेज में क्या सीन हुआ, हाउ योर डे वेंट एंड ऑल दैट। ये था कि देखो जब भी मौका, वैसे हम बात तो करते थे, हाँ, करते थे। एंड में रात में सोने से पहले बेसिकली ये पूछ लिया करते थे कि ठीक है कैसा गया दिन, हाँ एंड ऑल दैट, ठीक है। बढ़िया था, ठीक था। तो हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम, देखो अब तब से अब तक बहुत प्रॉब्लम्स आई है। क्या है? दो चीजें बताना भूल गया मैं। पहला कि प्रपोज किसने करा था, और दूसरा प्रपोज होने से पहले किसने ना बड़ा शातिर दिमाग लगाया और नोट्स के बहाने मुझे मिलने बुलाया था किसी ने। ये तो मैं भूल ही गई थी यार। ये हाँ, मतलब ये बंदा अब जो है ना, ये पहले नहीं था। What do you mean by that? फिजिकली बहुत डिफरेंट बंदा था ये। फोटो भी मेरे पास पुरानी फोटो रखी वो है। तो ऐड कर ही दूंगा, there's no need, मैं तो कर दूंगा ऐड। वो तो इस बंदे के इतने बड़े बाल थे, छाती यहाँ तक। हाँ यार, इतने बड़े बाल, इससे बन बनाया हुआ था हाँ, एक्चुअली। मैं बनाया था मैन बन। उस टाइम ना कोविड स्टार्ट होने ही वाला था, केसेस इंडिया में आने शुरू हो गए थे। मार्च 15 या 16 के आसपास लगा था लॉकडाउन। हाँ। मुझे डेट्स बहुत से याद है बिकॉज उन दिनों मतलब हमारी डेट्स थी और शुरू में इनिशियल डेट तुम्हें याद रहती हैं, ठीक है। और बिफोर वी केम रिलेशनशिप इसने मुझे नोट्स के बहाने बुलाया था। तो नहीं, बहाना नहीं था एक्चुअली, मेरे को पढ़ना था। मेरे को 12th के लिए, मतलब मेरे पास बीएससी थी, ठीक है। तो उसमें केमिस्ट्री ऑब्वियसली सब्जेक्ट था। बीटेक में मुझे नहीं पता होता ही नहीं होता केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, पर मुझे 12th के नोट्स चाहिए थे यार, जहाँ पे हम लोगों ने केमिस्ट्री साथ पढ़ी थी और मेरे पास नोट्स नहीं थे। नाउ गेस व्हाट, नोट्स मेरे पास भी नहीं थे। हाँ, तो मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नर्सरी का दोस्त है। नर्सरी में था केजी, कौन सी मेरे को कैसे पता? नर्सरी होती शायद से हो या मुझे फर्स्ट नहीं क्लास। पता, मैंने फर्स्ट क्लास शायद से। फर्स्ट क्लास के अंदर जो बच्चे फोटो खींचते थे साथ बैठा के, उसमें भी वो साड़ा मेरे साथ बैठा हुआ है। इतना अच्छा दोस्त है, वहां से लेकर 12th तक। इनफैक्ट शादी में ही बुलाया था मैंने उसको। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को नोट्स चाहिए एक्चुअली, देना है किसी को। तो मैंने ले नोट्स, कदम बात। तो उसके नोट्स मैंने लिए और मैंने इनको नोट्स दिए। किसी ने देखने बुलाया था मुझे, एक्चुअली बंदा दिखता कैसे है। फोटोज में तो देखो इन्होंने बहुत एडिटिंग करी हुई थी। हेलो, बहुत ज्यादा इफेक्ट अलग चीज होती है यार। एक तुम्हारी फोटो देखी जिसमें आपने ऐसे पकड़ रखा, गुब्बारे उड़ रहे हैं। मैंने कहा ये कैसी फोटो है, ये कैसे मैं कैसे देखूं तुम्हें? दैट इज एन इलस्ट्रेशन फोटोशॉप पे। हाँ, फोटोशॉप थी बहुत। फोटोशॉप पे भाई और मैं बहुत इलस्ट्रेशंस बनाते थे, बहुत ज्यादा। लाइक वो डबल एक्सपोजर, अ लॉट ऑफ सब बनाते थे हम उस टाइम। तो उसने वही देखी थी। देखने वाली बात नहीं थी, मतलब मिलना था, अप्रोच करनी थी। तो केमिस्ट्री बेसिकली इसने नोट्स बुलाया, मैं नोट्स दिए इसको, वो हुआ। और नाउ सेकंड चीज, किसने प्रपोज करा था? मैंने। आई प्रपोज। नाउ कैसे करा था, क्या सब मैं वो नहीं बताने वाला, वो पर्सनल है, हमारे वाला चीज है। मैंने जवाब देने में करीबन 3-4 दिन लिए थे। 2 दिन लिए थे, एग्जैक्ट 2 दिन लिए थे, ठीक है। एग्जैक्ट 2 दिन। मैंने आज बोलना चाहिए लाइक सोच के बताऊंगी सोच के बताऊंगी क्या चल रहा है ये। बट एनीवेज उस टाइम आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं है कोई। उन 2 दिन में प्रॉपर्ली बात हुई नॉर्मली, ऐसा कुछ ऑकवर्ड नहीं हुआ, नॉर्मली बात हुई। और 2 दिन बाद शीशा दिया डेफिनेटली, बढ़िया, खत्म बात। अगर तुम पूछोगे रुको, मुझसे कि उन 2 दिन आपके क्या थॉट प्रोसेस थे? हाँ, वही तो बोलने वाली थी मैं। देख रहे हो कनेक्शन? वही तो बोलने वाली थी कि तुम अगर मेरे से ये पूछो कि ऐसे क्या सोच रहे थे तुम 2 दिन तक, हाँ, तो बेसिकली यार बीइंग अ गर्ल तुमको अपने डिसीजन थोड़े सोच समझ के लेने चाहिए, फ्यूचर के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अब हमारी बातचीत को करीबन 2 हफ्ता हो गया था। हाँ हाँ मैं तुम्हें जान रही थी, बट बिफोर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप तुम्हें उसको और जानना पड़ता है, सॉर्ट ऑफ बिफोर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप तुमको मतलब उस इंसान को तुम्हें जानना पड़ता है कि भाई वो तुम्हारा ध्यान रखेगा आगे, या तुमको समझते हो ना, प्रॉपर एक केयरिंग वगैरह जो भी था। तो मैंने सोचा काफी, मैंने कहा ठीक है बात। और ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल ऑकवर्ड कर दिया यार, तूने पूछ कैसे लिया, तू वेट कर, कुछ ऐसा नहीं था। जैसे हम नॉर्मल बातें करते थे तब भी मैं पूछ ही रही थी कि दिन कैसा गया वगैरह वगैरह। बंदा एफर्ट डाल रहा है, पूछ रहा है, तब भी वही चीज रख रहा है, तो मेरे को कुछ गड़बड़ तब नहीं लगी। मैंने कहा बताओ, I said yes। हाँ, तो इसने यस बोला। अब देखो कभी मैंने डेट वेट नहीं करा था, इसने भी नहीं करा था। तो अब डेट कर रहे हैं पहली बार, ठीक है। तो था कि दोनों डम्ब। हाँ,
तो था कि मिलना तो चाहिए ना एटलीस्ट हमें एक बार, लाइक हमें पहली बार डेट पे जाना चाहिए ना, बट वी वर सो डम, मैंने समझ आया कि जाए कहाँ पे। तो हमारे हमें सबसे बढ़िया कहाँ पे लग जाने के लिए पहली डेट पे हम सबसे पहले गए थे बंगला साहिब। यस। पर जाने से पहले ये तो बताओ घर में क्या बोल के गए थे? आई थिंक यही कि 200 जा रहा हूँ। हाँ देखो, हम टीनेजर्स थे, फैमिली उन दिनों बहुत स्ट्रिक्ट रहती है, और स्पेशली लड़कियों के लिए। तो मैंने भी यही बोला था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ। मैंने बोला 200 जा रहा हूँ, भारी नहीं बोला था मैंने, बिकॉज मैंने इतनी जल्दी बताया नहीं था कि घर पे, इसलिए तो बहुत टाइम लगाया था। मैंने पहले बता दिया घर पे लाइक आई हैव समवन स्पेशल। एनीवेज पहली बार गए बंगला साहिब, ठीक है, माथा टेका, प्रसाद खाया, बैठे थोड़ी देर वहीं पे, वहाँ काफी सारी बातें करी एंड ऑल दैट, फिर घर आए। उसके बाद घर आए नहीं, उसके बाद हम वहाँ गए थे ना, मैकडी गए थे। हाँ हाँ, पर यार मेरे को सच बताऊं, मेरे अंदर ये था कि हम दोनों स्प्लिट करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई जॉब नहीं करता और दोनों कॉलेज में थे। लेट्स अज्यूम कि हमने 100 रुपए खर्च करे हैं, तो 50-50 बनता है। हम काउंटर पे खड़े हैं, हमने कुछ इतना महंगा नहीं, लाइक एक बर्गर ऑर्डर दिया। हाँ, ऑर्डर दिया एंड मैंने कहा कितना हुआ है, तो मैं उसके हिसाब से स्प्लिट के लिए हिसाब से पैसे निकाल ही रही थी, इन्होंने सीधा पैसे रख दिए कि आप इसमें से काटो। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा कि यार ठीक है, कमा नहीं रहा है, बट थोड़ा स्प्लिट करना चाहिए। मैंने बाद में, हम जब बैठ गए ना, तो मैंने बोला भी था कि अब ले लो मेरे से पैसे, तो इन्होंने मेरे से तब भी कोई पैसे नहीं लिए थे। मेरे को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है, बट देखो मेरे को नॉलेज उतनी थी नहीं, और थोड़ा बहुत लाइक एडवाइस सुनी थी कि भाई लड़की को मत पे करने दियो सारा। नहीं, मेरे हिसाब से मैंने वो सब सुना था, देखो बस मैंने सुना था, एक्सपीरियंस कुछ था नहीं ऑल दैट, तो मैंने पे करा, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि इसने बहुत कुछ मंगा लिया, कि एक बर्गर ले आओ, एक ये ले आओ, एक वो ले आओ, कुछ नहीं, एक बर्गर ले आओ। 1 रुपया भी पे नहीं करती। क्यों करूँ अब मैं, खर्चा कर मेरा। ठीक है, कर दूंगा। ऐसा नहीं है, कुछ चीज मुझे दिलानी होती है। जैसे मैंने भी शूज दिलाए थे, भूल गए? मैंने वो कैमरा भी दिलाया था, भूल गए? कैमरा मैंने आपको गिफ्ट करा था, तो हमने ड्रॉ करा था गंदा सा कैमरा, तो मैं यूज कर रहा हूँ अपने मोटो ब्लॉग के लिए। खैर सो ये था हमारा पहला डेट, बहुत छोटी और बहुत प्यारी सी। आई स्टिल रिमेम्बर एवरी सिंगल थिंग। मुझे डेट भी याद है, मुझे टाइम भी याद है। मैं चीज बोलने वाला में भी शर्मा जाइए, मुझे ये भी याद है कि मैंने और इसने दूसरा हाथ कैसे पकड़ा था पहली बार। तो पहला यहाँ पे गए थे हम, उसके बाद हमारा प्लान बना था, मैं डेट नहीं बताऊंगा। प्लान बना पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सुनो, प्लान बना था, मैं डेट नहीं बताऊंगा। अरे ऐसे यार, प्लान बना था, मैं डेट नहीं बताऊंगा, पर लॉकडाउन से एक दिन पहले का ही बना था, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ सम इश्यू हम उस दिन नहीं जा पाए, मतलब अगले संडे चलेंगे, और साला तब लग गया लॉकडाउन। एक बार मिले, दूसरा प्लान कैंसिल हो गया, तीसरा बनने से पहले लॉकडाउन लग गया। अब ये कितने, मतलब काफी महीनों तक ऐसा था कि बंदे बाहर ही नहीं निकल रहे थे। सितंबर तक था आई थिंक सो, हाँ, पहले वाला मार्च में लगा और सितंबर तक ही, मतलब यार सितंबर, उसके बाद भी कुछ, उसके बाद भी थोड़ा बहुत था। बेसिकली जब खत्म हुआ था पहला, तब मुझे कोरोना हो गया था। हाँ। तो मैं घर में हो गया 15 दिन अरेस्ट, वो भी आइसोलेट हूं घर के अंदर। और जब दूसरा वाला शुरू हुआ, जब वो खत्म हुआ, तब मुझे फिर से हो गया, और दोनों बार मुझे वो वाले हुए थे, मेरा टेस्ट और स्मेल चला गया था, मैं वो वाले हुए थे बेसिकली। देखो कोविड मुझे भी हुआ था, बट मैंने कहते ना टेस्ट नहीं करवाया था। अगर टेस्ट मैंने भी नहीं करवाया था, तो क्वारंटीन होना पड़ता। तो मैंने कहा यार इतना कौन अफोर्ड करेगा, क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, दवाई ही लेंगे। उससे मेरे को याद आया, कोरोना टाइम पे भाई मैंने इतना पढ़ा था, मेरी परसेंटाइल यहाँ से यहाँ पहुंची थी सीधा, इतना पढ़ता। और क्या, पहले मेरे मार्क्स आए थे अपने सेमेस्टर 1 के अंदर 56, सेकंड में 63, थर्ड में कोरोना लग गया 87, फोर्थ में 91, फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ 87, सिक्स्थ में कुछ 90 समथिंग, सेवंथ में कोरोना हट गया तो मेरे 70 आए, 8th में भी हट गया था तो मेरे फिर आए थे कुछ 70 के आसपास। कोरोना दिनों भाई मैंने इतनी पढ़ी, मैं चीटिंग बिल्कुल नहीं, चीटिंग मैंने बिल्कुल नहीं, मैं इतना पढ़ा था ना, इतना। लाइक टेस्ट हो रहा है, तो अब भी टेस्ट के टाइम में सुनो, टेस्ट के टाइम में मैं रिवीजन कर रहा हूँ। सोचो तुम्हारा टेस्ट चल रहा है और मैं साइड में रिवीजन हो रहा बैठा हूँ रिवीजन वाली बुक, मैंने क्या अभी पढ़ेंगे हम अब भी पढ़ेंगे, इतना डेडिकेटेड था उस टाइम में। यहाँ पर वो बच्चे रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने 10th दी थी कोविड में। हाँ वो तो वही, 10th वाले बच्चे अपना पर रिलेट कर पाएंगे, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है। आई डोंट नो तुम्हारा 10th कैसे गया था, लाइक कैसे यार उस टाइम बच्चों को इतनी लीनियंसी मिली हुई थी ना। नहीं आई डोंट नो कि उस टाइम बच्चों को वेबकैम ऑन था, क्या सीन था, बिकॉज़ ये मुझे नहीं पता। मेरे सेमेस्टर के टाइम पे इट वाज लाइक ये क्वेश्चन पेपर 3 घंटे में पीडीएफ सबमिट कर देना। चलो कोविड के बाद चली, वापस आते हैं अपने पे, तो हमारे लिए बहुत टफ मोमेंट था। हाँ, बिकॉज इनिशियल था, बॉन्ड बन रहा था, मिलना चाह रहे थे, हम मिल नहीं पा रहे थे, बॉन्ड बन रहा था, पर एक गैप आ रहा था बार बार कि हम मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, शुरू में मिलना बहुत मन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ था, अब तक बीटेक खत्म हो गई थी। नहीं, इतना आगे ना पहुंच गए, रुक जाओ भाई, होल्ले। कोरोना का पहला खत्म हुआ, फिर थोड़ा बहुत हम मिलना शुरू हुआ, वापस से मिले, कहीं घूमने गए, उसके बाद दूसरा लगा, वो भी खत्म हुआ। अब इन सब के बीच ना बहुत चीजें हुई थी, लाइक कुछ बुरा कुछ नहीं, बहुत चीजें, लाइक हमने बहुत घूमे फिरे, हम बहुत जगह गए, मैंने बहुत सारी मेमोरीज शेयर करी साथ में। मैं ये बोल लूंगा कि उन दिनों ने ना, उन दिनों हमने जो ऑब्जर्व कर लिया था कि
भाई हाँ राइट पर्सन के साथ हूँ, मैं तो ऑब्जर्व कर लिया था, ठीक है। फिर उसी दौरान ना मैं मतलब उसी पीरियड में ही मैंने अपने घर में भी बता दिया था कि आई हैव समवन। तो मेरे घर वालों ने बोला था कि अभी थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर, समझते हो ना कि भाई एक लड़की को पढ़ना, अपना स्टैंड लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने बेसिकली यही बोला था ठीक है जो है बट पढ़ाई पे फोकस ज्यादा कर। तो मैंने कहा ठीक है बट, और ऐसा नहीं है, मैं इस बंदे को तब से जानती हूँ जब ये कुछ नहीं था और मैं भी कुछ भी नहीं थी। मैंने बता रखा है हम तो साथ में तब से जब मैं व्यूक नहीं था। हाँ। मैंने बता रखी है चीज। एक बीच का इंसिडेंट, ठीक है, जो बहुत स्वीट और बहुत अच्छा था, मैं तो बताता हूँ। उस टाइम मैं कॉम्पिटेटिव पबजी खेलता था, बीजेएमआई, जब बीजेएमआई नहीं हुई थी, जब पबजी थी उस टाइम खेलता था, ठीक है। मैं उस टाइम पेड टूर्नामेंट खेलता था, पैसे देके एंट्री लेते थे और जितने पैसे मिलते थे, ठीक है, उनसे मैंने काफी पैसे कमाए भी हैं, मेरे पास ट्रॉफी भी है, उनसे मैंने काफी पैसे, मैंने 10,000 के आसपास तो मैंने कमाया ऐसे मैच खेल खेल के, ठीक है। और कुछ बाद रात होते थे 11-12 बजे के आसपास, ठीक है, और उस टाइम बात भी कर रहे होते थे, बात भी करनी होती थी। तो आई रिमेंबर मैं बोलता था कि हम थोड़ी देर में बात कर लें या बात वगैरह, बिकॉज मेरे मैच वगैरह हैं, एंड शी यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल कि भाई ठीक है वो गेम चाहिए, ये नहीं है कि गेम खेल रहे हो बकवास है, सब टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं, मतलब ठीक है आप आराम से खेल लो, जब हो जाए वापस मैच कर देना, मैं आ जाऊंगी, सिंपल बात। तो उस टाइम मैं बहुत वैसे फील होता था भाई आई हैव समवन जो समझते हैं चीजों को। उसके बाद जब मेरी एनिमे का जर्नी शुरू हुआ था, शुरू में उतना समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं ऑल दैट, पर मैंने फिर समझाया और ये बड़ी खुश हुई कि भाई सही है, मेरा एक और साइड हसल भी है जो अच्छा जा रहा है। और रुको साइड हसल से याद आया, लेट्स टॉक अबाउट व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। ओह हाँ, थर्ड ईयर का सेकंड सेमेस्टर जो होता है, मतलब सिक्स्थ और 7th सेमेस्टर के अंदर आते कंपनीज, और मैंने बहुत कंपनीज में अपना वो भेजा, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन भेजा, रिज्यूमे भेजा। बहुत मैं शुरू में रिजेक्ट हो गया था मैं, बिकॉज मेरे 12th मेरे 63% आई थी। बहुत कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 65 होती है, ठीक है, मैं बहुत रिजेक्ट हो गया था। बट जिनके अंदर भी मैं सेलेक्ट हुआ, मैंने सारे क्लियर करे हूँ। एंड की डेट पे आते आते मेरे पास 7 से 8 ऑफर लेटर्स थे मेरे हाथ के अंदर, ठीक है। आई वाज द स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आते थे, पर अपने कॉलेज के पूरे बैच के अंदर, पूरे 600-700 बच्चों के अंदर, बीटेक में और भी होते हैं ना, बीटेक, आईटी, बिग डेटा, एआई, सब में जो बैच था 600-700 में से हाईएस्ट पैकेज मैंने निकाला था। आई वाज सो हैप्पी। मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर वो नहीं होता ना पेपर क्रैक, तो आज डेट पे व्यू भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं तो बताता हूँ, बहुत अच्छा सीन था। तो बेसिकली मैंने कुछ कंपनी में दिया, हो गया शुरू वाला पैकेज लगा मेरा 3-4 लाख के आसपास वाला, ठीक है। अभी मैं जॉब करने गया नहीं था, मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया ऑफर लेटर। फिर एक कंपनी आई जिसके अंदर वेबसाइट का काम ही था मेरा, मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड था। वहां पे था मेरे पास 6 लाख का पैकेज का। मैंने एग्जाम क्लियर करा, इंटरव्यू देने गया ऑफलाइन, पहली बार ऑफलाइन देना अपने पापा जी के साथ इंटरव्यू दिया, अच्छा गया एंड आई क्रैक्ड इट। मेरे हाथ में 6 लाख का, मतलब 6 लाख साल में मिलेंगे, मतलब हाथ में मान लो तुम 35 के आसपास, एग्जैक्ट 50 नहीं मिलता, ऐसा वर्क नहीं करता, सिटीज बहुत कट। नाउ द ट्विस्ट हियर वाज दिस जॉब वाज इन पुणे, मुझे जाना पड़ता पुणे। अगर मैं पुणे चला जाता तो मैं कभी एनिमे कंटेंट नहीं बनाता, बिकॉज़ मैंने इसके बाद बनाना शुरू करा था वो, ठीक है। सो मेरे को जाना पड़ता पुणे। उस टाइम आई वाज लाइक अबे यार पुणे जाना पड़ेगा, बट बिकॉज मैंने बताया कि पुणे आना हो सकता है। हाँ। शी क्राइड, इसे बुरा लगा, मैं अलग होऊंगा, उस टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा। बड़े बोला कि घर में बता दिया है, तो मैं भी एक टाइम बाद आके हम साथ में रहने लग जाए, बहुत जल्दी शादी वादी हो जाए, वो सीन था। उस मोमेंट पे जब इन्होंने मुझे बताया कि यार जॉब अच्छी है, पुणे रहना पड़ेगा, खुश भी हुई, उदास भी हुई, बट मेरे को ऐसा लगा था कि दूर हो रहा हूँ बेसिकली। मतलब बताओ, शेयर करो, आप शेयर मैं करो। अब भी इमोशनल हो रही थोड़ी। कोई नहीं। तो वो थोड़ा ऐसा था कि तुम पुणे चले जाओगे, हाँ। ऐसा नहीं है कि बात नहीं होगी, तो मतलब बातचीत कर लेंगे, फोन पे होगी। एक होता है ना बंदा साथ नहीं रहता पर पास रहता है, और फिर वो बहुत दूर चला जाता है, तो लगता है कितना डिस्टेंस आ गया। समझ गया। बहुत मैंने सुना है कि लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पाता है। तो मेरे दिमाग में ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि भाई हम लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, बट मेरे दिमाग में ये था कि हम मिल नहीं पाएंगे, मिलेंगे कैसे, क्योंकि मेरे को पुणे भेजे, मेरे घर वाले पुणे नहीं जाने देंगे मुझे, ठीक है। बट फिर मेरे दिमाग में ये था कि यार जॉब आपको ऑफ मिलेगा जब आप अपने घर आया करोगे, आओगे, ऑब्वियसली आओगे, हम तब मिल लिया करेंगे। मैंने अपने आप को समझाया, मैंने एक चीजें एक्सेप्ट की कि यार ठीक है बंदा कमाने जा रहा है, एंड यू लेट हिम गो, जाने दो थोड़ा, मतलब ठीक है अच्छा कमाएगा, जो इमोशनल नहीं होना। सो बेसिकली यही था का साइड। उस टाइम मैं भी काफी उदास था कि भाई मुझे जाना पड़ेगा पुणे, घर से अलग जा रहा हूँ, इससे अलग जा रहा हूँ, मुश्किल होगा मेरे टाइम खुद से अकेला रहने के लिए, थोड़ा होगा। मेरे को आदत थी अकेले रहने की, बट वो ये है बस कि अकेले काम करने की और सोने की, खुद से चीजें करने की नहीं, लाइक खुद खाना बनाना, कपड़े धोना, ऑल दैट, वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव आता है। तुम अकेले रह रहे हो खुद से, ठीक है, वो बहुत मुश्किल चीज होती है टू बी ऑनेस्ट, जो कर रहे हैं डब्ल्यू आउट। इन्होंने ऑलमोस्ट सब
पैकिंग वगैरह कर ली थी, बट देयर इज अनदर ट्विस्ट। सुनो प्रिपरेशन हो गई थी कि लल्ला जा रहा है पुणे रहने के लिए, कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे वहीं रहेगा वो, ठीक क्योंकि है। अब तक का सबसे हाईएस्ट पैकेज था। हाँ, बट मेरी किसी कंपनी में हुई थी जिसे मेरा पैकेज 3 के आसपास था। नाउ वहां से मुझे एक ऑफर आया कि तुम्हें हम एक टेस्ट का ऑफर दे रहे हैं, अगर तुमने टेस्ट, वो जॉब थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने बोला अगर तुमने टेस्ट क्लियर कर दिया तुम्हारा पैकेज डबल हो जाएगा। डबल क्यों होगा, 3 का तो उससे ज्यादा था करीबन। सुनो, तो वो 3 था, वो 3.5 समथिंग था, तो डबल हो गया बेसिकली मेरा पैकेज 6 से बढ़ जाता, मेरा हाईएस्ट बन जाता। जब मैंने वो सुना मैं इमोशनल हो गया, मैंने ये क्रैक करना पड़ेगा, अगर मैंने ये क्रैक कर दिया मैं दिल्ली में ही रहूंगा, मेरा पैकेज बढ़ जाएगा, मैं किसी दूर नहीं होऊंगा। वो क्रैक हो गया था, वो क्रैक हुआ, मेरे को मेल आया, भाई तक रो गया था, मेरे को भी आंसू आ रहे हैं, क्रैक कर दिया। नहीं, मैं देख रहा, घर में सब लोग बहुत खुश हुए। अरे ठीक है, मेरे को नहीं, रुक जाओ, मेरे को पुणे नहीं जाना पड़ा। हाँ, मैं चुप हूँ जी, बहुत खुश हुई कि पुणे नहीं जा रहा, मेरे घर ही रहते रहते पैकेज बड़ा हो चुका है। बट ये सब एक लकी चीजें नहीं थी कि भाई तुम बहुत लकी हो, लकी तो हो, बट इसके पीछे मेहनत बहुत थी कि यार ये बंदा रात भर बैठ के अपनी चीजें करता था, मतलब प्रिपरेशन करता था, टेस्ट की रीजनिंग वगैरह करते थे ना। और मैं तुम्हें इसी बताता हूँ, जब मेरा एक 3 लाख वाला पैकेज एग्जाम क्लियर हुआ था ना, मैंने फोन रखा, आई वीडियो कॉल्ड हर, और साइड में अपना दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैंने ऐसा कैप्चर करूंगा, मेरे पास वो रिएक्शन अब भी है, मैं दिखाने नहीं वाला, बट मेरे को याद है, शी क्राइड ऑन द वीडियो कॉल एज वेल, जब पता रहा था कि मैंने एग्जाम मेरा क्लियर कर दिया और मेरा पैकेज लग गया। मुझे पता है कि मैं रोई थी, ऐसे मुझे पता, पर मुझे ये नहीं पता तुमने रिकॉर्डिंग की है। मैंने करी थी, मैंने अलग से करी थी, मैंने बाद में अब भूल गया, मैं दिखाई थी आपको चीज, आप रो गए थे उस वीडियो में। देखो भाई, खुशी होती है। फिर ये सब इनकी जॉब लगी, ये चाहते थे नहीं, उससे पहले जब जॉब लग गई थी, इट वाज लाइक अब कंफर्म हो चुका है जॉब लग गई है, पर कॉलेज खत्म नहीं हुआ, अब भी कॉलेज चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली उन दिनों क्या सीन था, उन दिनों आई वॉज अ बिट फ्री, तो उस टाइम के आसपास मैंने ये शुरू करा था। आई स्टार्टेड मेकिंग एनिमे कंटेंट। जैसे मैंने बताया, मैंने उन दिनों देखा था कुछ वीडियो जो एनिमे वाले उल्टे से बात कर रहे थे, आई एम लाइक दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, ऐसा नहीं हुआ था। तो मैंने शॉर्ट बनाना शुरू करा, इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स, वो थोड़े फटे, फिर एक स्किट वीडियो बनाई, एक स्किट वीडियो व्हेन सारादा मीट्स मादरा फट गई, उसके बाद स्किट वीडियो पे स्किट वीडियो, लिटरली हर एक दिन। उन दिनों हम जा रहे हैं बाहर, हम खा पी के आ रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, टिल घर पे आके एक शॉर्ट अपलोड हो रहा था हर एक दिन। ये चीज मैंने अराउंड 1 साल ज्यादा फॉलो करा था कि हर दिन मैं शॉर्ट डाल लेते अपने मेन चैनल के ऊपर। फिर थोड़ी लीनियंसी दिखाई मैंने, बिकॉज मेरी जॉब शुरू हो चुकी थी, सेकंड चैनल शुरू कर दिया था, थर्ड चैनल शुरू कर दिया था, तो थोड़ा मैं उससे हट गया था, मतलब हर दिन डालना नहीं हो पा रहा था मुझसे था, तो ये सीन है। पर हाँ, आज मैं शॉर्ट डाल रहा हूँ, 3 दिन बाद डाल देता हूँ, बट दैट्स इट। पर इन्होंने मुझे अपने YouTube के बारे में बहुत बाद में बताया, थोड़ा टाइम लगा था, थोड़ा टाइम, ऐसा नहीं था कि इन्होंने आज चैनल खोला मुझे आज ही बता दिया, नहीं, इन्होंने थोड़ा टाइम बाद बताया। और मुझे कैन आई टेल द रीजन? आप बोलो। पर मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं थी, मैंने कहा ठीक है यूट्यूब है, मैंने कहा इतना बोला कि आपको कुछ प्रॉफिट इन द सेंस, ऐसा नहीं कि अर्निंग हो रही थी, मैंने कहा आपको व्यूज मिल रहे हैं, कुछ हो, मतलब आर यू फाइन विद दैट, ऐसा कुछ था। उन्होंने कहा हाँ मैं खुश हूँ, मैं ये जो कर रहा हूँ अपनी खुशी, अपनी हैबिट, मतलब हॉबी मान लो, अपने लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बेसिक बोलता हूँ, मुझे एनिमे से प्यार है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, मुझे उससे मजा आता है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। फिर मैंने इनको एक चीज समझाई थी, मैंने कहा था देखो जॉब है, फैमिली है, मैं भी हूँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ऊपर से यूट्यूब है, मैंने कहा कर लो, अगर आप मैनेज कर पाओ तो। आपका फर्स्ट चैनल जो था है, मतलब वो चलने लगा, काफी चलने लगा। फिर मैंने सुना यार ये, मतलब खुद मुझे बोलते कहते मेरे को ना सेकंड चैनल बनाना पड़ेगा। मैंने कहा हैंडल कर पाओगे, मतलब मैनेज कर पाओगे इतनी सब चीजों के साथ, आप हैंडल कर पाओगे उसको? उन्होंने कहा हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे थर्ड चैनल की भी बताई, मैंने कहा यार इतना कुछ कर पाओगे? The thought process for second channel was actually, मैंने शो डाल ली थी, शो बंदे ने बोला सेकंड चैनल खोलो ना ब्लॉग के लिए, मैं ब्लॉग के अभी ले सेकंड चैनल खोला व्लॉग के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद उसमें 10 व्लॉग डाल ले, इतना मन नहीं करा, फिर एनिमे रिव्यू शुरू करा, एंड नाउ हियर वी आर। मैंने बोला हम बाहर घूमने जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉग डाल दूंगा, एज सिंपल एज दैट। शी एग्रीड, आई एग्रीड, ब्लॉग चैनल खोल दिया, और आज डेट पे मेरा व्लॉग चैनल लाइक लोगों का मतलब फेवरेट चैनल है, बिकॉज उधर व्यू नहीं है, उधर वैभव है, जो लोग देना बंद करते हैं, एंड आई आल्सो लव दैट थ्योरी, दैट थिंग। कुछ वीडियोस ऐसे बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं ना, तो वो रिकॉर्ड मैं करा करती थी। हाँ, मैं अच्छी बताता हूँ, जिसने बोला ना कि मैंने चैनल थोड़ा बाद में बताया था इसको, मेरे चैनल के बारे में। द थिंग इज, वो मेरा पहला चैनल नहीं था, उससे पहले मेरे मल्टीपल चैनल्स थे, कुछ फटे भी थे, एंड आई वाज लाइक यार इनिशियली बता देना, वो पर्सन खुश हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी, और फिर चीजें होंगी नहीं, तो बोल रहा कि क्यों कर रही हो, मत करना ऑल दैट। तो मेरा था भाई कुछ अचीव कर लूं, फिर चलाना शुरू करूंगा मैं, मेरा ये था। आपने जैसे मुझे पहले बताया था, आप कुछ वीडियोस डाला करते थे पबजी वाली, तो उन चैनल का मुझे पता था और मैं देखती भी थी, इवन मैं शेयर भी करा करती थी लोगों की, देखो भाई
थोड़ा लाइक कमेंट ओ यार रिमेंबर आप व्हाट्सएप पे लिंक्स भेजते थे अपने दोस्तों लिंक को। भेजा करती थी मैं कि यार कुछ तो ग्रोथ मिले, बंदा इतनी मेहनत करता है और एक एक घंटे की वीडियो पबजी खेलते हुए, इट्स नॉट इजी। आई शुड डू लाइव स्ट्रीम्स पबजी की मोबाइल पे। बट एनीवेज जो भी वो अच्छे के लिए हुआ, बिकॉज मैंने कुछ समय बाद वो चैनल बंद कर दिया था बीजेएमआई वाला, पबजी वाला, फिर एनिमे शुरू करा एंड नाउ हियर वी आर। मतलब ये था ये सब बताने का कि उस टाइम उनको इतना कुछ नहीं मिल पा रहा था, ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी। जब इन्होंने मुझे दोबारा चैनल का बताया, बेसिकली ये पूछना चाह रही थी कि आप लगता है क्या ग्रो कर पाओगे इस चीज में, क्योंकि देखो लोगों को अगर फेलियर मिलता रहेगा ना वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरे मन में ये था कि यार ये बंदा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल में। शुरू से लेकर अब तक मेरे 2 थॉट प्रोसेस रहे हैं, अब भी हैं, आगे भी ये रहेंगे। पहला, नेवर लिव विद रिग्रेट्स, कभी रिग्रेट मत रखना, ठीक है। गलती हो गई, सीखो, आगे मत करना वो चीज और आगे बढ़ो, सिंपल बात। बैठ के रोना नहीं उस चीज के बारे में। दूसरा, एक्सपेक्टेशन मत रखो। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, किल योर एक्सपेक्टेशन बिफोर एक्सपेक्टेशंस किल यू। मत रखो एक्सपेक्टेशन, सिंपल बात। ये कुछ करोगे। ओ माय गॉड, ये तुम्हारे बनाया है? हाँ, ये मैंने खुद करा है। बाद में मैंने गीता पढ़ी थी तो मैंने गीता में फाइंड करा है, कृष्ण जी ने भी बात बोली हुई है इनडायरेक्टली कि आशा मत रखो कि वो हो जाएगा। अपने धर्म, अपना काम करो, बस डू योर वर्क। वो हो ना होगा, वो हो जाएगा। कर्म करो, बस कर्म करते रहो। आशा मत करो तुम्हें कुछ मिलेगा रिटर्न में, अपना काम करो बस। मेरा गीता मैंने पहले से थॉट प्रोसेस था। जैसे आपका ना, आपने गीता पढ़ी थी ना आपने, मेरे अंदर ये है कि मेरे को शिव पुराण पढ़नी है, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा शिव जी से थोड़ा लगाव है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही, उनसे थोड़ा मैं ज्यादा अटैच हूं। अकाल जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। अकाल देव शिव जी को बोला जाता है, तुम लोगों को नहीं पता। ओके, नाउ कमिंग बैक टू अस, सो दैट वाज प्रीटी मच इट। जितना मुझे कवर करना था, बिकॉज डिटेल में जाओ तो बहुत कुछ है हमारे पास कवर करने को। और आई डेफिनेटली आई एम श्योर एडिटिंग करते टाइम हमारे दिमाग में जो चीजें पॉप होंगे कि ये बताने भूल गए, ये तो हुआ था, ये भी तो हुआ था। मेरे घर में पहले ही पता था इनके बारे में। रिलेशनशिप को 2 महीने हुए थे, 2 महीने। उस टाइम मैंने पता क्या बोल रहा, शादी करूंगा तुमसे करूंगा। पूछ लो, ये बंदा पहले से ही। और फिर मेरा मैंने भी ये था, या तो एक या कोई नहीं, खत्म बात। और वही करा मैंने। सो दैट वाज इट। आई थिंक हमने काफी बता दिया हम कैसे मिले थे, हमारी बीच की बातें क्या हुई थी एंड ऑल दैट। और इन सब के पीछे बहुत सारे लोज और अप्स भी आए थे, बिल्कुल ठीक है। बट कुछ ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, तुम लोग समझते हो ऑफ कोर्स। बट एंड में आके मतलब ये जर्नी हमेशा मैं उधर थोड़ा सा दिमाग हो जाता है ना। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो जर्नी है हमारी इजी नहीं थी पर ब्यूटीफुल थी। लाइफ है यार, लाइफ में अप एंड डाउन, खुशियां, दुख, बहुत चीजें आती हैं। मेन चीज ये रहती है कि यू हैव टू स्टिक विद इट। अगर तुमने बोला है, अगर तुमने जुबान दे दी तो तुम्हें उस पर रहना ही पड़ेगा। और देखो भाई, मेरा तो सरनेम है, हम तो हैं ही वो लोग, जुबान दी तो करके रहते हैं। अब 1 मिलियन होते मैं रिवील कर दूंगा। लोगों ने कुछ लोग पता लग चुका है। मुझे पूछना है, आपके 2 चैनल पे मिलियन होने वाले हैं, हाँ। तो आप कौन से पे मिलियन पे बोलोगे या फिर दोनों पे? किसी पे भी, जिसे पहले हो जाते हैं, किसी पे भी। तो बस हमारी जर्नी वहां से यहाँ तक, यहाँ तक यहाँ तक मेरे है नहीं, मैं पहनता नहीं, लूज है थोड़ी सी, मैं पहनता नहीं हूँ। और वैसे भी यार दिल्ली में तुम मेरे को भी लूज है। ये असली है, दूसरे वाली है। बट तुम दिल्ली में गोल्ड या डायमंड नहीं पहन सकते। छोटा मोटा चलता है कुछ की भाई, इतना वो नहीं है, वरना चेन पेन इज स्टुपिडिटी। So this is our journey from this to this. 14.5 right now, 14.5 and aiming to at least get 50. ये लड़का कट पे लगा रहता है, I don't know why. ये लड़का बल्कि अच्छा लगेगा और मैं इसको कितनी बार बोल चुकी हूँ, तू बल्क कर बहुत कर अच्छा रहा हूँ लगेगा। मैं, बल्क नहीं कर रहा, देखना मेरा बड्डे वाइस है। बॉडी भी मेरी वजह से है, बड्डे वाइस है। बिकॉज हाँ ऑफ बिल्कुल नहीं, इतना ऐसे था, ये ऐसे। हाँ अब ऐसे देखो, था ऐसे। अब देखो मेरी बॉडी देखो। What the? She actually got some muscles. भैया एक्चुअली आपके मसल्स सॉफ्ट नहीं है, they're actually hard. देखो लूज कर दिया मैंने। हाँ लूज। अब देखो, एक्सक्यूज मी। ठीक है यार, अब खाते पीते करके हो गया। बाय।